मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स। मैटर तीन फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा गैस। तीन फिजिकल स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल है आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक, ये सब सॉलिड्स हैं। जो भी सब्सटेंस आपके पास दिखाई दे रहा है जो कि अपने शेप को इजीली रूप से नहीं बदल रहा है, वो सब क्या है? सॉलिड है। सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पास एक फिक्स्ड शेप होता है एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड के पास हाई डेंसिटीज है। दे आर हेवी। सॉलिड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और सॉलिड्स को किसी कंटेनर में डालिए तो उसे कंप्लीटली रूप से फिल नहीं करेगा। सॉलिड्स डोंट फ्लो। और सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एग्जाम्पल है लिक्विड्स के वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, etc. लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स के पास भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है ही, तब ना हम लोग दूध लेते हैं, 2 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो, लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस वेसल में डाल दोगे उसी का शेप लिक्विड ले लेता है। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। और सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स। और लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स की तुलना में कम होते हैं। लिक्विड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और लिक्विड्स भी किसी कंटेनर को कंप्लीटली रूप से फिल नहीं करते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। और लिक्विड्स जो है वो इजीली फ्लो करते हैं क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी होता है। एग्जाम्पल है एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्टीम, ये सब क्या है? गैस है। गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेज को न तो फिक्स्ड शेप हुई होता है और न ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी शेप और वॉल्यूम इसका दोनों फिक्स नहीं है। गैसेज एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। और जैसे भी वेसल में आप रख दीजिए उसी वेसल में गैसेज आसानी से उसी के शेप में आ जाएगा। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम। और गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटीज। और गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट। और बहुत हल्के होते हैं। गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ए लिक्विड। एक गैस का जो वजन होता है, सेम वॉल्यूम अगर आप सॉलिड का लीजिए और लिक्विड का, तो उससे बहुत हल्का होता है। गैसेज फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और गैस किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली रूप से फिल करते हैं। आप कोई भी जार ले लीजिए आप, तो उसमें देखिएगा कि गैस रहता है, फिल रहता है कंप्लीट रूप से। गैसेज फ्लो इजीली। और गैसेज इजीली रूप से फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है। Why solids, liquids and gases have different properties? Solids, liquids और गैस की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है? We will now try to explain why solids, liquids and gases have different properties by using number 1 the space between the particles, number 2 the force of attraction between particles, और number 3 the amount of movement of particles और kinetic energy of particles। अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस की अलग अलग प्रॉपर्टी 3 कारणों से होती है। पहला, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो, दूसरा पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, और तीसरा पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल्स के पास, उस तीनों पर डिपेंड करता है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस की प्रॉपर्टीज।
According to the kinetic theory of matter, the particles of matter are in continuous motion and possesses kinetic energy. Kinetic theory of matter के अनुसार मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते हैं, दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज द मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैस. और ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास सबसे ज़्यादा रहेगा जो सबसे ज़्यादा उछलेगा. तो सबसे ज़्यादा कौन उछलता है? गैस, क्योंकि सबसे हल्का है. उससे भारी है लिक्विड्स, इसमें फ्लूइडिटी कम है गैस की तुलना में, तो ये कम उछलता है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गैस से कम होती है. और सबसे कम उछलने वाला पार्टिकल्स है वो है सॉलिड्स. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है. सबसे सुस्त है सॉलिड, उससे तेज है लिक्विड और सबसे तेज है गैस. Interparticle forces. Some force of attraction also exist between the particles of matter. और मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है. These are called interparticle forces. और उसी फोर्स को कहते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स. कोई भी मैटर है और उस मैटर के बीच में मैटर की जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट्स. और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह पार्टिकल्स को होल्ड करता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को होल्ड करता है कि आप हमारे साथ रहो, जल्दी से भागो मत. The interparticle force of attraction are maximum when the particles are close together. और interparticle force of attraction तभी ज़्यादा रहता है जब वो ज़्यादा पास में होते हैं. जितने दूर रहेंगे उतने ही फोर्स के बीच का पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है उतना ही कम होगा. द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और इंटरपार्टिकल फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स, लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड्स एंड नेग्लिजिबल इन गैसेज. हम तीन पार्टिकल सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. लिक्विड और गैस तीन हमारे पार्टिकल्स रहते हैं मॉलिक्यूल्स के. तो सॉलिड जो होते हैं, गैस जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बहुत आसानी से इधर उधर भटकते रहते हैं, आसानी से मूवमेंट होता है. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा, है ना, मोस्ट रहेगी. सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसी का रहेगा. और लिक्विड्स जो होते हैं उसको आप डाल दीजिए, टेबल पर गिरा दीजिए तो वो पसरना शुरू कर देता है, फैलना शुरू करता है ड्यू टू फ्लूइडिटी. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है लेकिन गैस से कम होती है. और सॉलिड जो होता है उसका सबसे कम होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसको जहाँ रख दीजिएगा वहीं आराम से बैठा हुआ रहता है. तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी रहता है सॉलिड में और लिक्विड में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा. और गैस का पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर हो फैलते रहते हैं. तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो इसके बीच में जो फोर्स जो होगा, इंटरपार्टिकल फोर्स भी जो होगा वो दूर दूर रहने के चलते बहुत कम रहेगा. लिक्विड्स के बीच का जो पार्टिकल्स है वो नज़दीक नज़दीक रहते हैं गैस की तुलना में, इसलिए इसके इंटरपार्टिकल्स फोर्स आपको ज़्यादा होते हैं गैस की तुलना में. और सॉलिड का इंटरपार्टिकल फोर्स बहुत नज़दीक होता है, इसलिए इसमें इंटरपार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है. यानी इंटरपार्टिकल फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में होता है. Spaces between the particles. As the distance between the particles of matter increase, the force of attraction between them decrease. The movement of particles or kinetic energy of particles can be changed by heating the matter or cooling it. Higher the temperature, greater is the movement of particles. So kinetic energy is also greater. The space between the particles are minimum in solids, a little more in liquids and maximum in gases.